Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics G2 Class 7 Exercise 9B Question number 5 All parts Topic Quadrilaterals. Question number 5 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है। ये सारे पार्ट्स इसको आपने इसमें जो अननोन वैल्यूज है उसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। ये रोम्बसेस है। ठीक है, ये सारे रोम्बसेस है। अब पार्ट ए में आपको ए बी मालूम करना है, ये रोम्बस है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये इसका पैरेलल है, मतलब ये कि ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, एंड ए डी पैरेलल बी सी। ओके, इन दोनों का क्या है, पैरेलल है। सही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से है। ठीक है, ये एंगल्स इस एंगल का क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। अब ये एंगल इसको और से देखे, तवज्जो दे, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ना ये वाला एंगल इस एंगल का बराबर है और इसका भी बराबर है। ठीक है, ये बात याद रखें। ठीक है, आसान तरीका ये है कि ये वर्टिकल ऑपोजिट है एंगल है इस चीज का, तो इसको a इक्वल टू 114 लिख लेंगे। ठीक है, और जो बी एंगल है ना, बी मैंने अभी आपको बता दी कि बी प्लस 114 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल है ना। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है ना। ठीक है, इक्वल है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट यहाँ पर लिखूंगा। सिंस A, B, C, D is a rhombus। ठीक है, ये क्या है, रोम्बस है। ओके, therefore अब यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं। मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या है, इक्वल होगा। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है, ए बी एंगल सी, मतलब एंगल बी सी। ठीक है, इक्वल टू ए एंगल डी सी इक्वल टू 114 डिग्री इक्वल टू ए डिग्री। इस तरह भी आप लिख सकते हो। हाँ, सही है। ये क्यों लिख लिया, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। सही है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये लिख लिया। अब नेक्स्ट, चूंकि ये आपको पता चल गया है कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, ये रोम्बस है, तो ए बी बी सी का इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड इस साइड का इक्वल है। ठीक है, जब साइड इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये मैं लिख रहा हूँ, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, ये एक रोम्बस है, therefore ए बी इक्वल टू बी सी एंड हेंस ए सी बी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू बी डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं। ए बी डिग्री प्लस 114 डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर 2b प्लस 114 इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, जरा ऊपर कर लिया। तो 2b 180 डिग्री माइनस 114, इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, इसे क्या आएगा, इसे 66 आएगा। अगेन 2 पर डिवाइड कर ले, इसे 3 आएगा। b इक्वल टू 33 33 33। ओके, तो ये भी मालूम हो गया।
ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट ए। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट बी, अब पार्ट बी को तो गौर से देखें। यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ ले, इस पार्ट। अब ए बी सी डी ये एक रोम्बस है, रोम्बस है ना। तो यहाँ पर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सी मालूम करना है और डी मालूम करना है। सी एंड डी मालूम करना है। और इधर आपको 38 गिवन है। जब ये 38 गिवन है ना, इसका अल्टरनेट एंगल ये ऑटोमेटिकली ये भी मालूम हो गया। एक ये बात, सी की वैल्यू मालूम हो गया। जब ये 38 गिवन है तो ये साइड इस साइड का इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इन तीनों को जमा कर ले, 180 के बराबर ले ले, तो क्या डी की वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो पार्ट बी, ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, सी बी डी, ओके, बी एंगल डी इक्वल टू बी डी ए, ओके, बी एंगल डी ए, इसका क्या है, ये किस चीज के बराबर है, 38 के बराबर है ना। और 38 इसको हम सी के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, सी के बराबर क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पर ए डी जो है ना, ए डी वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सी इक्वल टू 38 डिग्री, देयरफॉर सी इक्वल टू 38 डिग्री। ठीक है, सही है, ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, therefore AB equal to AD and hence BDA equal to DBA equal to 38 डिग्री। मतलब ये वाला BDA ये एंगल किस चीज के बराबर है, DBA इस एंगल के, मतलब ये दोनों एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, सही है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट, तो ये तो इसके बराबर हो गया ना। तो 38 प्लस डी प्लस 38 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डी डिग्री। अच्छा, तो 180 माइनस 38 डिग्री, 180 माइनस ये दोनों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 104 डिग्री। तो ये रहा आपका डी रिजल्ट, मतलब बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका बी पार्ट, ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट सी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट सी को समझ लें, समझने के बाद फिर उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी ट्राई कर सकते हैं और मैं भी यहाँ पर ट्राई करूंगा ताकि बस आपके लिए आसानी हो समझने में। ठीक है, जब पार्ट सी को देखें, यहाँ पर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। ये है एक रोम्बस। ठीक है, रोम्बस है। यहाँ पर आपने ई मालूम करना है और एफ मालूम करना है। ठीक है, और इधर गिवन है 42। ये बिल्कुल सेम इस तरह है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरह, अगर ये सीधा इस तरह होगा ना तो होता, तो इस तरह ये बिल्कुल सेम इस तरह है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए 42, इसका जो वर्टिकल अल्टरनेट एंगल है वो ई है, तो ई की वैल्यू है ये तो मालूम हो गया। अब नेक्स्ट एफ के बारे में मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। सी
सी में यहाँ पर है डी सी ए मतलब एंगल सी, ठीक है, वो एंगल ए मतलब सी ए बी के बराबर है जो कि है 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं E इक्वल टू 42 डिग्री, ठीक है। E इक्वल टू 42 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल से है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चूंकि अब ये है रोम्बस, इसको हम लिख लेते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। Therefore ए डी एंगल बी मतलब ए एंगल डी बी और सी डी बी ये किस चीज़ के बराबर है, एफ के। मतलब यहाँ आ जाए, इधर देखिए, ए डी बी और सी डी बी ये इस चीज़ के बराबर है एंगल एफ, ये भी एंगल एफ है और ये भी एंगल एफ है, ठीक है। सही है ना, मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल है, हाँ जब ये इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ये क्यों इक्वल है, इधर देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, okay. Also A D equal to C D and hence C angle A D equal to A C D equal to 42 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इसका तो मैंने बता दिया कि ये एफ के बराबर है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, हो गया। अब यहाँ पर ना ये लाइन सी डी के क्या है, इक्वल है, और ये है 42 और ये 42 है और ये भी 42 है और ये भी 42 है ना, हाँ। तो ये एफ एफ 42 समझ आया अब, मतलब 2f प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ ना, समझ आया अब। इसी वजह से मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा 42 प्लस 2f प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। इसके इस तरह एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, इस तरह हो गया। अब इधर 2f 180 माइनस 42 ठीक है। 2f इक्वल टू 180 से 42 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 96। अब इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले, इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले, f इक्वल टू 48 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा आपका f पार्ट, f अननोन वैल्यू रिजल्ट, ठीक है। f पार्ट नहीं है, c पार्ट है और रिजल्ट मालूम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।